हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पार्ट 13 हम करने वाले हैं आज पेपर 1 के जो PYQs की हम सीरीज कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है ये भी। तो जल्दी से जो है आप इसको शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आपको इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, UGC नेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए पेपर 1 की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो बाकी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। डेली जो है लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी एंड कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चल रहा है अनअकैडमी प्लस में। और प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। पर्सनल कोच आपको मिल जाएगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मैनी मोर बेनिफिट्स आर अवेलिंग देयर। तो बेसिकली बेगिटन यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज द बेस्ट वन। 12 मंथ्स का आप ले सकते हैं, किफायती रहेगा काफी आपको। एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द साइक्लोन हुड हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। कौन से स्टेट के कोस्टल एरिया को यहाँ पर जो साइक्लोन हुड आया था उसने अफेक्ट किया था। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है या फिर गुजरात है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हुड बेसिकली इट वाज अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो बेसिकली कॉज हुआ था जिसने बेसिकली क्या है बहुत सारे एक्सेसिव डैमेजेस और लॉस ऑफ लाइफ को यहाँ पर कॉज किया था। कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया और नेपाल ड्यूरिंग अक्टूबर 2014 में, जो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था आपके लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। साइक्लोन आपको पता है कैसा होता है, लो प्रेशर सिस्टम रहता है इसमें। यहाँ पर हाई टू लो आपका क्या है, एक तरह से आपकी विंड्स वगैरह यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखो, सबसे पहले तो क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल और सॉल्ट। तो सबसे पहले बताइए जरा कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट जो है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स आपका है। एनर्जी नहीं कहूंगा, नेचुरल रिसोर्स आपका है। तो क्लीन एयर, फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल इसको आप रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सॉरी, ऑप्शंस देख लेते हैं। NCERT, UGC, NAC, NUEPA, न्यूपा। यहां पर देखो इनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं काफी बार। तो यहां पर बताना है आपने कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से डील करती है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एजुकेशनल प्लानिंग के लिए। तो राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर डी, NUEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये डील करती है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एजुकेशनल प्लानिंग। बाकियों की भी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, NAC बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इंपॉर्टेंट है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट जो है टीचिंग में आप किस तरह से यहां पर बेसिकली पॉसिबल बना सकते हैं। कैसे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सकती है स्टूडेंट की जब आप टीचिंग कर रहे हैं। लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड या फिर टेक्स्ट बुक मेथड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टिव मेथड। आपको पता है इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट करते हो, आप एक्सपीरियंस यहां पर चीजें करते हो। अगर आपको रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट याद है, इंडक्टिव रिसर्च का, तो इंडक्टिव मेथड का मतलब हुआ कि भाई आपका जो किसी स्टूडेंट की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन तब होगी अगर यहां पर आप उनको खुद से काम करने देंगे। ठीक है, यानी कि सेल्फ लर्निंग अप्रोच यहां पर जब रहेगी आपकी टीचिंग में, तो वो चीज बेसिकली रहेगी। तो लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, इसमें बेसिकली इंडक्टिव मेथड से कम पार्टिसिपेशन होगी स्टूडेंट्स की। इंडक्टिव मेथड ज्यादा पार्टिसिपेट करवाएगा। अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या तय करता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से क्या करते हैं आप? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो बिगिनिंग में होती है इंस्ट्रक्शन में वो, या फिर लर्निंग प्रोग्रेस और फेलियर जो कि इंस्ट्रक्शंस के दौरान यहां पर होती है, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंड फाइनल, या फिर कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्या होता है आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन से? बेसिकली ऑप्शन नंबर डी, यहां पर जो कॉजेज हैं, जो रेमेडीज यहां पर है, जो लर्निंग प्रॉब्लम्स यहां पर बेसिकली आ रही है, उनका यहां पर कॉज जानना, रेमेडीज करना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज बेसिकली योर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय टीचर टू। तो टीचर के द्वारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज की जाती है? ग्लोरीफाई करना है क्लास को,
अट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स को, क्लैरिफाई करना है कॉन्सेप्ट्स को, एंश्योर करना है डिसिप्लिन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या है आंसर देखना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर अगर टीचिंग एड्स यूज की जा रही हैं तो क्लैरिफाई करना चाहते हैं आप कॉन्सेप्ट्स को किसी भी स्टूडेंट के, तो ग्लोरीफाई करना, अट्रैक्ट करना स्टूडेंट को, इंश्योर डिसिप्लिन इंश्योर करना, तो ये सारे सेकेंडरी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट हमने क्लैरिफाई करना है, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इंस्ट्रक्शनल एड्स को यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू, यानी कि अगर यहाँ पर टीचर के एटीट्यूड की बात हम करें जो टीचिंग को बेसिकली अफेक्ट करता है, यहाँ पर उसका क्या मतलब होता है, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉनोटेटिव या साइकोमोटर डोमेन। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अफेक्टिव डोमेन। देखो जब भी आप यहाँ पर बात करें अफेक्ट की, अफेक्टिव की, तो अफेक्टिव इज रिलेटेड टू बेसिकली द एटीट्यूड, द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन बेसिकली, है ना। यहाँ पर टीचर की बात कर रहे हैं कि टीचर का जो एटीट्यूड है जो बेसिकली टीचिंग को अफेक्ट करता है वो आपका इफेक्टिव डोमेन में आएगा, उसके इमोशंस, उसके एटीट्यूड, उसका बिहेवियर यहाँ पर झलकेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर कॉग्निटिव में जहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड बात हो, जहाँ पर आप बेसिकली नॉलेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कॉनोटेटिव में क्या आएगा, जब आप यहाँ पर कन्नॉट कर रहे होते हैं किसी का मीनिंग। और साइकोमोटर डोमेन में क्या है, जहां पर स्किल्स आप यहाँ पर सीखते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये किसने कही गई है स्टेटमेंट, किसके द्वारा कही गई है कि एजुकेशन है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि जो ऑलरेडी परफेक्शन किसी पर्टिकुलर मैन में है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर है, उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करना है, उसको एक्सप्रेस करना, वही एजुकेशन होता है। एम के गांधी, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री ऑरोबिंदो। तो राइट आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो है यहाँ पर क्या है, मैंने ये कहा है कि एजुकेशन क्या है, ये मैनिफेस्टेशन होती है आपकी जो परफेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर इंसान के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर डिफरेंशिएशन। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट कई बार हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंशिएशन इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पर मेमोरी लेवल है जो हर्बार्ट ने यहाँ पर दिया है, अंडरस्टैंडिंग है मॉरिसन ने यहाँ पर दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव लेवल है जो यहाँ पर हंट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन। डिसर्टेशन जो होती है उसके कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं ये आपने मुझे बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो इसमें आप बिल्कुल सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई इनको भूल जाओ आप, इनको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डिसर्टेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं देख सकते। यहाँ पर रिसर्च प्लान बता रहे हैं, एग्जीक्यूटिव समरी बता रहे हैं, वो नहीं होता है। इंट्रोडक्शन होगा, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर मेथोडोलॉजी देखेंगे रिसर्च की, और फिर रिजल्ट्स पे यहाँ पर फोकस करें, और उसके बाद रिजल्ट के बाद उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स जो आपके डिसर्टेशन के होते हैं, थीसिस के होते हैं। ठीक है, सो इतने ही क्वेश्चन थे आज। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा जरूर, तभी ताकि आपको पीडीएफ्स मिलती रहे इन लेक्चर्स की, और अनअकैडमी की नोटिफिकेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगी जो फ्री क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं। तो प्लस में हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नेट के लिए, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बेगी10 यूज कर सकते हैं, कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।